अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दानियाज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बम्बे बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज़ और बेहतरीन बनती है। वीडियो को मेरी अंत तक वो ज़रूर किया करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी अच्छी से अच्छी बने। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 केजी लिया बीफ, साथ ही मैंने बारीक बारीक काट लिया अदरक। 5 से 6 लिए मैंने प्याज, जो मैंने गोलाई में काटे, और 6 ही लिए 5 से 6 ही लिए मैंने टमाटर। सबसे पहले इसका करते हैं मसाला तैयार। 2 कप मैंने डाला घी। जब घी गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को मैंने करना है हल्की आंच पे फ्राई, ताकि ये गोल्डन हो जाए। उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। पाव मैंने ली दही। दही के अंदर मैंने डाला शान बम्बे बिरयानी मसाला 1 पैकेट, और अच्छे तरीके से इसको मैंने किया मिक्स, ताकि बिल्कुल मसाला इसमें रच जाए। उतनी देर में जब ये प्याज हमारे पिंकिश ब्राउन हो गए तो साथ ही मैंने डाल दिया गोश्त डालने के बाद, बीफ डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन, ताकि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर सकूँ। मटन और बीफ में लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें, ताकि अच्छे तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से भुना जाए। अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये देखें इस तरह से इसका रंगत आ जाएगी। उसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर, जो मेरे गोल कटे हुए थे। टमाटर डाल दिए और मैं इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बाज़-औक़ात हमारी रेसिपी में कोई ना कोई कमी रह जाती है भूनने की वजह से। मैं इसलिए आपको तसल्ली से डिटेल से बताती हूँ कि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। और साथ ही जो मेरा दही का मसाला था वो मैंने इसमें एडिशन कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो हमारा अदरक कटा हुआ था वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया। इस मसाले के अलावा हमने नमक, मिर्च, हल्दी इसमें भी कुछ भी नहीं डालना। ये सेपरेट हमारा मसाला तैयार होगा। इसको मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के स्टील वाला, और मैंने इसको कुकर लगा दिया। मैंने कम से कम 25 मिनट कुकर लगाना है, बुलवाना है, ताकि ये हमारा जो बीफ है बेहतरीन सा गल जाए। उसके बाद मैंने 1 केजी लिया राइस। कायनात ब्रांड के राइस हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनते हैं पक के। उसके बाद मैंने चावल भिगो दिए। कम से कम 1 घंटा चावल भिगोएं, पौना घंटा 1 घंटा। उसके बाद ये जो था हमारा मसाला, इसको मैंने अच्छे तरीके से भूना। ये देखिए मैं आपको बीफ दिखाती हूँ कितना बेहतरीन गल चुका है, ज़बरदस्त। अब इसकी जब तरी ऊपर आ जाएगी तो मैं इसको अलहदा कर दूँगी। उसके बाद मैंने खुला सा एक पतीला लिया। जैसे कि हमारे किलो में 3.5 गिलास चावल होते हैं, तो मैंने इसमें 4.5 गिलास पानी डाला स्टील का नाप के, जिससे मैंने चावल नापे थे। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया ऑयल। साथ ही अब मैंने डाल दिया आधा चम्मच ज़ीरा, और 3.5 गिलास हमारे चावल थे, तो हम इसमें 4 गिलास डालेंगे नमक, और इसको मीडियम फ्लेम पे एक उबाले का इंतज़ार करेंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। ढक्कन ढक देंगे। उसके बाद जिसमें उबाला आना शुरू हो गया है, ये देखिए इस तरह से रंगत आ जाएगी। इसमें मैं डालूँगी चावल, जो मेरे भीगे हुए चावल थे। अच्छे तरीके से इसमें स्ट्रेन करके चावल फिर इसमें डालें। उसके बाद इसको 5 से 7 मिनट आपने पकाना है, ढक्कन ढक कर। ये देखिए इस तरह से पकने लग जाए, हाफ़ पानी कम हो जाए, सूख जाए, तो साथ ही जो मेरा मसाला था, मटीरियल तैयार किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया, और अच्छे तरीके से इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स करूँगी, ताकि हमारे चावल टूटे ना। और नॉर्मल फ्लेम पे चावल पकाया करें, तेज़ आंच पे इतनी चावल ना पकाया करें, बाज़ू का चावल ख़राब हो जाते हैं, लग जाते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने फूड कलर मिक्स किया, और ये फूड कलर मैंने डबल फूड कलर डाला है। उसके बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट लगाऊंगी दम पर। इस तरह से मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको दम पे लगा दिया। उसके बाद जब मैंने दम उठाया तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे चावल तैयार हैं, माशाल्लाह। अब जब भी ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत अच्छी और बेहतरीन बनेगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत मज़ेदार और बनाने में भी बहुत इजी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।